हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका गुनी सर और हमारे शिक्षा राज बैच से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक असलियत बताने जा रहा हूं। अगर टॉपर बनना है और टॉपर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आपकी काबिलियत क्या होनी चाहिए और आप इन दिनों में सुधार कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है बिहार बोर्ड के लिए। सो बच्चों, मैं बताऊंगा मैं जिस तरह बताते जाऊंगा आप लोग उसी तरह से करते जाइएगा और देखिएगा परिणाम आपका पॉजिटिव आएगा। बोले तो टॉपर बनने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट रहेगा डेली नोट्स। मैं जिस तरह से आपको किताब में बताऊंगा, जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा उससे आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, कॉपी में उसे नोट कर लेना है। कोई भी एक कॉपी लेना है, उसे नोट कर लेना है और उस पॉइंट्स को लगातार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। आगे बताऊंगा। दूसरा बात है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पहला डेली नोट्स हो गया। दूसरी बात हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो टॉपर बनने के लिए छोड़ दीजिए। अभी हमारे पास 1 साल का समय है। सो हम लोग चाहें तो अपना हैंड राइटिंग कुछ दिन, बोले तो कुछ दिनों में सुधार कर सकते हैं या फिर महीनों लग सकता है, कोई बात नहीं है, पर हमारे पास अभी समय है। सो बच्चों, अभी तो हमारा फरवरी ही चल रहा है, फिर मार्च आ जाएगा। मान के चलो मार्च से हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग को हैंड राइटिंग सुधारनी है और डेली 2 पेज लिखिए। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए। वहाँ दोनों ऑप्शन रहता है, हिंदी में लिखने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए। सो दोस्तों, आपको जिस नोट्स को सुधारना है उसे इसे भी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप लोग हिंदी में ही लिखिए, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। और हैंड राइटिंग ज़रूर सुधार करें। देख रहे हैं मेरा भी राइटिंग ख़राब है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं तो किसी तरह निकल गया। अब आपकी बारी है, बट मैं अपनी तरह से नहीं होने दूंगा। आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला के दिखाना है मुझको और मेरे साथ आपको मेहनत करना है। सो नेक्स्ट रिवीजन। रिवीजन, बिना रिवीजन के आप टॉपर नहीं बन सकते। बिना रिवीजन के आप टॉपर नहीं बन सकते। मान के चलते कुछ समय के लिए अगर हैंड राइटिंग ख़राब भी है तो छोड़िए, उसको बात छोड़िए। अगर आपका रिवीजन नहीं है, आप अगर लगातार रिवीजन नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए दोस्तों। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के आप लोग ना ही टॉप कर सकते हैं, ना ही बोले तो स्टेट टॉपर, ना ही डिस्ट्रिक्ट टॉपर। छोड़िए, आप अपना स्कूल के टॉपर भी नहीं बन सकते बिना रिवीजन किए। आप लोग पास हो जाइएगा। वैसे भी बिहार बोर्ड में क्या है, 30 नंबर बोले तो पीसीबी मिल ही जाता है। 30 नंबर फिजिक्स में, 30 नंबर केमिस्ट्री में, 30 नंबर बायोलॉजी में प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ कटता होगा, फिर भी पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाता है। इस तरह से आप पास भी हो ही जाइएगा। पर आप जो बनना चाहते हैं टॉपर, वो कभी नहीं बन पाइएगा। नेक्स्ट है डाउट सॉल्विंग। मैं क्लास करवाऊँगा डेली। जो भी आपको डाउट्स रहेगा कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर उस डाउट का सॉल्व करके देने की बात करता हूं। मैं आपको डाउट जल्द से जल्द ही प्रोवाइड, अगर आपको कोई डाउट होती है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सल्यूशन भी भेजूंगा और उसे जल्द से जल्द ही आपको सॉल्व करने के भेजने के प्रयास करूंगा। अगर चलिए मुझे कोई भी काम आ गया, मैं नहीं दे पाया, तो आप इन सभी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई, अब तो एआई का ज़माना है। चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीपसीक है, आप जेमिनाई है, आप इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। परंतु अगर कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी कभी क्या होता है, जितना भी एआई है सभी हो सकता है गलत अर्थी दे देता है, गलत रिजल्ट दे देता है। सो आप उससे बेहतर रहेगा कि आप मुझसे ही अपने डाउट को सॉल्व करवाएं। और सो नेक्स्ट हो जाएगा टॉपिक वाइज रिवीजन। टॉपिक वाइज रिवीजन, रिवीजन सभी लोग करते हैं, पर एक असली स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर रिवीजन जो करते हैं वो टॉपिक वाइज करते हैं। बोला जाए तो हर एक टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी रिवीजन करते हैं। सो इसको मैं आगे फिर कभी बताऊंगा, आगे आने वाले समय में भी
क्योंकि जब हमारे पास कम समय रहेगा तो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है उसको रिवीजन कराया जाता है। इसको मैं आगे भी बताऊंगा, परंतु हमें अभी फुल रिवीजन करना। स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कोई 2 महीना में बन के नहीं, 2 महीना में पढ़ के नहीं बन जाता है बच्चों, हमें लगातार मेहनत करना पड़ता है। सो आगे MCQ प्रैक्टिस आप लोग तो जानते हैं, अगर 100 मार्क्स का है परीक्षा तो 50 मार्क्स का आपका MCQ में आता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 50 मार्क्स आप MCQ के द्वारा ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 70 मार्क्स का आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से 35 मार्क्स का तो सभी रहता है हर एक सब्जेक्ट में। तो MCQ प्रैक्टिस भी डेली ज़रूरी है, मैं आपको दूंगा MCQ करने के लिए, उसे आप ज़रूर कीजिएगा। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ये सब भी आता है। और यही सब नंबर है जो आपको ग्रोथ करवाएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको डेली बनाना है, कितना क्वेश्चन बनाना है। छोड़िए अभी ज़्यादा नहीं, आप लोग डेली 5 क्वेश्चन बनाइए, बस शॉर्ट टाइप ही बनाइए, 5 क्वेश्चन बनाइए और लगातार उसको रिवाइज भी करते रहिए। और देखते हैं, मैं भी क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा साथियों। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और नेक्स्ट है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों को डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली। अगर आप मान के चलिए लगातार 2 महीने किए उसके बाद छोड़ दिए तो टॉपर बनने की राह को आप पूरे मुश्किल से भर दिए। और टॉपर बनने के लिए कि बोले जाए तो जो टॉपर बनने का आपका उम्मीद है उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि नहीं होने वाला है टॉपिंग, आप टॉपर बनने वाले नहीं हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, डेली नोट्स आपको करना है, जो भी मैं करवाऊँगा आपको अपना कॉपी में लिख लेना है, फिर हैंड राइटिंग पर सुधार करनी है, रिवीजन भी करना है, डाउट सॉल्विंग, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, फिर MCQ प्रैक्टिस, MCQ जरूर करना है, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप भी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, उसकी सहायता से आप लोग ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं हम फुल वीडियो के साथ, और जल्द ही मैं आपको पूरी क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, और जल्द ही हमारा आज से एक ही लक्ष्य हो गया है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में 100 में 100। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।